Hello everyone. We had started our chapter decision making and we had done so many questions related to decision making. So today we are going to discuss the last question of this chapter. Okay. So let's see what the question is. The following particulars are taken from the records of a company engaged in manufacturing two products AB from a certain material. नाउ देखो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. सेल्स गिवन है, दोनों सब किस में गिवन है, यूनिट में, पर यूनिट. ओके, सेल्स गिवन है, मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड. टोटल फिक्स ओवरहेड कितनी है, ₹10 लाख. ओके, फिर कमेंट करना, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बतानी है आपको. टोटल सेल इन वैल्यू इज लिमिटेड. अगर सेल्स वैल्यू क्या हो, लिमिटेड हो. सेकेंड, रॉ मटेरियल क्या है, शॉर्टली सप्लाई. थर्ड, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, एक लिमिटिंग फैक्टर क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी. फोर्थ, टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज 20,000 kg and maximum sale potential of each product is 1,000 units. Find the product mix to yield maximum profit. अब लास्ट चैप्टर में यूनिट 4 एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेरिएबल कॉस्टिंग. आई हैव टोल्ड यू की फैक्टर्स. की फैक्टर में क्या था, जब आपको जैसे गिवन हो सेल वैल्यू लिमिटेड है तो आप किसके थ्रू बताओगे कि कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है. ठीक है. सो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट बनानी है. ठीक है, स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, कंट्रीब्यूशन निकालोगे, सब उसके बाद आप जो भी कमेंट करना है प्रॉफिटेबिलिटी वो करोगे. ओके, ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा आपने लास्ट चैप्टर में करा था. ओके, सो सी. अब देखो स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन कैसे प्रिपेयर करोगे. सबसे पहले वही पर्टिकुलर्स, फिर दो प्रोडक्ट है ए एंड बी. ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सेल्स लेते हैं. सेल्स आपको कितनी की बना है, 2,500 और 5,000. फिर हम क्या लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए आपको मटेरियल गिवन है, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड. मटेरियल कितना है, 500 एंड 1250. लेबर कितना है, 750 एंड 1500. और वेरिएबल ओवरहेड है 250 एंड 500. इन तीनों को ऐड ऑन करके आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी कितनी, 1500 एंड 3250. फिर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आ जाता है आपका, कंट्रीब्यूशन. ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपका क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन. ठीक है, 2,500 माइनस 1500 कितना, 1000. और सेम इसका 5,000 माइनस 3,000 250 1750. ओके, फिर जब आपका कंट्रीब्यूशन आ गया तो आप पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू में 100. ओके, सो कंट्रीब्यूशन कितना है, 1000 एंड सेल्स 2,500 इंटू 100 कितना आ गया आपका, पीवी रेशियो 40%. एंड ऐसी सेकेंड प्रोडक्ट का 35%. ठीक है, फिर आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर यूनिट निकालना है. कैसे निकालोगे, टोटल रॉ मटेरियल था 500 एंड आपको पर केजी गिवन था 15, तो कंजम्पशन कितनी आ गई पर यूनिट, 10 kg. एंड सेम इसका 1250 टोटल थी एंड 50 पर केजी का था, तो 25 kg आ गया. फिर कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा कैसे, जितना टोटल कंट्रीब्यूशन है डिवाइडेड बाय क्या, जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर यूनिट आया, तो आपका कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा. फिर इसमें सेम कंट्रीब्यूशन कितना है, 1750 एंड पर केजी कितना है, 25, तो कितना आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, 70. ठीक है, फिर ऐसे ही डायरेक्ट लेबर, टोटल लेबर कितना है प्रोडक्ट ए के लिए 750 एंड पर आर कितना है 30, कितना आ गया 25 आर. सेम इसका टोटल 1500 है एंड पर आर 30, तो कितना आ गया 50 आर. ठीक है, फिर कंट्रीब्यूशन पर आर कैसे आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आर पर यूनिट.
40 एंड एज इट इज़ इसका 35। अब इस पूरे डाटा के थ्रू आप बताओगे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। ओके, सो आपको फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, अगर टोटल सेल इन वैल्यू क्या है, लिमिटेड है, सेल इन वैल्यू। तो अगर सेल इन वैल्यू लिमिटेड हो तो हम किसको देखते हैं, पीवी रेशियो को देखते हैं, उसके थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी बताते हैं। सो देखो प्रोडक्ट ए का पीवी रेशियो कितना है 40% एंड प्रोडक्ट बी का कितना है 35%। तो किसका पीवी रेशियो ज़्यादा है, प्रोडक्ट ए का। सो आपका फर्स्ट पार्ट, व्हेन सेल वैल्यू इज लिमिटेड, अगर जब सेल वैल्यू लिमिटेड होगी सो प्रोडक्ट ए इज़ मोर प्रॉफिटेबल। कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, प्रोडक्ट ए। क्यों, बिकॉज इट्स पीवी रेशियो इज़ हायर। अगर सेल्स वैल्यू लिमिटेड हो तो हम पीवी रेशियो को देखेंगे, कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, जिसकी पीवी रेशियो हायर होगी। ओके, नाउ सेकेंड क्या है, रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई। ओके, अब देखो अगर रॉ मटेरियल शॉर्ट इन सप्लाई होगा तो आप क्या देखोगे, कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल किसका ज़्यादा है, प्रोडक्ट ए का कितना है 100 एंड बी का 70। तो कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, प्रोडक्ट ए। ठीक है, अगर रॉ मटेरियल शॉर्ट इन सप्लाई हो तो आप कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल देखोगे। ओके, जिसके लिए आपको ये पूरा डाटा प्रिपेयर करना होगा, जब भी आप बता पाओगे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। ओके, सो व्हेन रॉ मटेरियल इज शॉर्ट सप्लाई, जब रॉ मटेरियल क्या है शॉर्ट इन सप्लाई है, प्रोडक्ट ए इज़ मोर प्रॉफिटेबल। कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, प्रोडक्ट ए। क्यों, बिकॉज इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन पर केजी इज़ हायर। जब रॉ मटेरियल शॉर्ट इन सप्लाई हो तो आप क्या देखोगे, कॉन्ट्रीब्यूशन पर केजी, एंड सेल्स वैल्यू लिमिटेड हो तो पीवी रेशियो। ओके, थर्ड पार्ट में आपको बोला है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है। तो जब प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटिंग फैक्टर हो, जब आप कंट्रीब्यूशन पर आर, प्रोडक्शन कैपेसिटी मीन्स लेबर की बात हो रही है। ठीक है, तो लेबर आर देखोगे किसका ज़्यादा है। सो आपके प्रोडक्ट ए का ही कंट्रीब्यूशन पर आर ज़्यादा है 40 एंड बी का 35। तो कौन सा ज़्यादा है, ए का। तो व्हेन प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिमिटिंग फैक्टर, प्रोडक्ट ए इज़ मोर प्रॉफिटेबल। क्यों, बिकॉज इट्स कंट्रीब्यूशन पर आर इज हायर। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट आपको क्या बोल रखा है कि रॉ मटेरियल टोटल कितना अवेलेबल है 20,000 kg। ओके, टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की कितनी है 20,000 kg। ठीक है, और सेल्स पोटेंशियल ऑफ ईच प्रोडक्ट मीन्स कि आप प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, आपके पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, आप मैक्सिमम कितने यूनिट सोल्ड आउट कर सकते हो 1000 यूनिट्स। ओके, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। सो प्रोडक्ट ए लोगे सबसे पहले आप, तो प्रोडक्ट ए का अमाउंट कितना है, रॉ मटेरियल आपका कितना आया था निकाल के 10 आया था। ठीक है, रुको दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना निकाला था, प्रोडक्ट ए के लिए 10 था और बी के लिए 25। ठीक है, तो मैक्सिमम आप कितना ले सकते हो 1000 एंड कॉस्ट कितनी है 10। तो 1000 इंटू 10, 10,000 kg, ये किसके लिए, प्रोडक्ट ए के लिए। और टोटल रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है 20,000 kg। सो अब 10,000 प्रोडक्ट ए के लिए, तो रिमेनिंग कितना बच गया 10,000। सो अगर इसमें आप रिमेनिंग कितना बचा है 10,000, अगर इसमें भी आप 1000 ही लेते हो, जैसे प्रोडक्ट ए के लिए हम 1000 ले सकते हैं, बी के लिए भी 1000। तो अगर इसमें आप 1000 लोगे और इसका कितना आया प्रोडक्ट बी का लेबर का कंजम्पशन कितना आया था 25। तो 1000 इंटू 25 कितना हो जाएगा 25,000। ठीक है, बट हमारे पास कितने यूनिट्स बच रहे हैं, ओनली 10,000। तो आप कैसे निकालोगे रिमेनिंग, टोटल हमारे पास कितने यूनिट्स है 10,000 एंड कंजम्पशन की कॉस्ट कितनी है 25। तो डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 400। तो प्रोडक्ट ए के लिए आप लोगे 1000 इंटू 10 एंड प्रोडक्ट बी के लिए 400 यूनिट्स प्रोडक्ट बी के। ठीक है, अब आपका 400 आ गया, तो 400 इंटू में 25 कितना आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो टोटल रॉ मटेरियल की हमने कर लिया सेट, 10,000 प्रोडक्ट ए के लिए एंड 10,000 प्रोडक्ट बी के लिए। कैसे निकाला आपने, सबसे पहले प्रोडक्ट ए कितना ले सकते हो आप मैक्सिमम 1000 एंड कॉस्ट कितनी थी 10। तो 1000 इंटू 10, टोटल आपका 10,000 हो गया 10,000 kg। ओके, फिर आपके पास टोटल कितनी
अवेलेबिलिटी है 20, तो 10,000 आपने प्रोडक्ट ए में ले लिया, अब 10,000 बी के लिए बचा है, ठीक है। तो अगर आप इसमें पूरे 1,000 यूनिट्स ले सकते हो चाहो तो, बट 1,000 इंटू कॉस्ट कितनी है 25, तो टोटल कितना हो जाएगा 25,000, ठीक है। तो हम टोटल 1,000 नहीं लेंगे, टोटल कितना रिमेनिंग बच रहा है 10,000, डिवाइड कर दोगे कंजम्पशन से 25, तो कितने आ गए 400 यूनिट्स आप प्रोडक्ट बी के लोगे। तो आपको यही सेट करना था, ओके। So we had complete our chapter and we had done all the important question related to decision making, okay. So in next video I will try to start your responsibility accounting, okay. Thank you.